Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, today I am here with a new chapter of class 4. The chapter number is 9 and the name of the chapter is The Blind Man and the Elephant. यहाँ पर men MEN जो है वो प्लूरल में है, तो मीन्स यहाँ पर ब्लाइंड मैन जो है वो ज़्यादा हैं. MAN इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड MEN इज़ अ प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ पर लिमिटेड नंबर नहीं बताया है, लेकिन प्लूरल में है ब्लाइंड मैन. ब्लाइंड मीन्स होता है जिनकी आइज़ साइट नहीं होती, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं. एंड द एलिफेंट, यहाँ पर कुछ ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन. फील, डिस्क्राइब एंड गेस द ऑब्जेक्ट गिवन टू यू. वो कह रहे हैं आप कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, यू हैव टू फील इट, आप उसको फील करिए. डिस्क्राइब मीन्स उसका वर्णन कीजिए, एंड गेस और अंदाज़ा लगाइए कि वो चीज़ क्या है. इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू द सेम एज योर क्लासमेट. पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि क्या चेक करिए कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपके क्लासमेट का पॉइंट ऑफ व्यू उस सेम ऑब्जेक्ट के लिए क्या सेम होगा. तो इस पे आपको वर्क करना है. ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है दोनों बच्चों को एक साथ दिया जाए, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उनके फील करने की जो कंडीशन है, डिस्क्राइब करने की और गेस करने की जो क्वालिटी है, वो क्या सेम होगी. इज़ इट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड इट. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में हम आते हैं. लेट्स रीड. चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन. अब यहाँ पर आपको नंबर मिल गया, कितने ब्लाइंड मैन हैं यहाँ पर, 6. एंड देयर थॉट अबाउट व्हाट एन एलिफेंट लुक लाइक. और उनके यहाँ पर थॉट्स मीन्स उनके विचार दिखाए गए हैं कि व्हाट एन एलिफेंट लुक लाइक, कि एलिफेंट कैसा दिखता होगा. क्यों? क्योंकि वो लोग देख नहीं सकते हैं, तो वो सिर्फ गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसा कैसा वो दिखता होगा. लॉन्ग लॉन्ग एगो 6 ब्लाइंड मैन लिव्ड इन अ विलेज इन इंडिया. बहुत पहले की बात है कि 6 ब्लाइंड मैन थे, अंधे लोग थे, जो कि एक गांव में रहते थे भारत के. ऑल ऑफ देम हैड बीन बॉर्न ब्लाइंड. ये जो 6 व्यक्ति थे, ये पूरे 6 जन्म से ही अंधे थे. बॉर्न ब्लाइंड मीन्स जन्म से अंधे. दे वर लव्ड बाय द अदर विलेजर्स हु केप्ट देम अवे फ्रॉम हार्म. वो उन सभी दूसरे विलेजर्स के द्वारा उनको प्यार किया जाता था, क्योंकि वो लोग उनको सेफली रखते थे. भाई सबको पता था कि ये देख नहीं पाते हैं, तो कहीं गिर जाएं, कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए, तो सभी गांव वाले जो है वो मिलकर उनका ध्यान रखते थे, उनको हार्म पहुंचने से बचाने के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे. नाउ सिंस द ब्लाइंड मैन कुड नॉट सी. अब क्योंकि वो ब्लाइंड मैन जो है वो देख नहीं पाते थे, दे हैड टू इमेजिन व्हाट द वंडरफुल वर्ड एंड द थिंग इन इट लुक्ड लाइक. ठीक है, तो ये लोग क्योंकि देख तो पाते नहीं थे, तो ये सिर्फ इमेजिन करते थे, मतलब अपनी कल्पनाओं में, अपने माइंड में पिक्चर बनाते थे कि कैसा ये दुनिया देखने में वंडरफुल जो वर्ड है ये कैसा दिखता होगा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने में कैसी लगती होंगी. लुक लाइक्ड मीन्स किसकी तरह दिखती होंगी. दे लिसनड carefully to the stories told by traveler in order to learn about life आउटसाइड द विलेज. वो लोग जो है वो बहुत ध्यान से सुनते थे. लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुना करते थे उन स्टोरीज़ को जो ट्रेवलर्स उनको बताते थे. इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द लाइफ, किस लिए सुना करते थे वो कहानियाँ, कि बाहर की, गांव के बाहर की दुनिया कैसी है. जो कभी कोई भी ट्रैवलर बाहर से आता था गांव में, तो वो उसके द्वारा बताई गई कहानियों को सुना करते थे ध्यान से, कि वहाँ पर ऐसे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं. जो भी जिस जगह से आता था उस जगह के बारे में जब बताता था, वो तो ध्यान से सुनते थे. क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे गांव के बाहर की भी दुनिया कैसी है. The men were curious about many of the stories they had heard, but they were most curious about the elephant. वो लोग क्यूरियस मीन्स उत्सुकता. उनके अंदर बहुत सारी, उन्होंने क्योंकि कहानियाँ सुन रखी थी, तो उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जानने की. लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो लोग जो क्यूरियस थे यानी कि उत्सुक थे, वो किसके बारे में थे, एलिफेंट के बारे में. दे वर टोल्ड द एलिफेंट could trample forest, carry huge burden and frighten everyone with their loud trumpet call. क्योंकि उन्होंने सुना था कि लोगों ने बताया था कि वो जो एलिफेंट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो ट्रम्पल मीन्स कुचल सकता है, बड़े से बड़े जंगलों को कुचल के जा सकता है. हैव ह्यूज बर्डन यानी कि भारी से भारी बोझ वो अपने पीठ पर उठा सकता है. फ्राइटेंड मीन्स डरा सकता है लोगों को. विद देयर लाउड ट्रम्पेट कॉल. ट्रम्पेट मीन्स होता है साउंड ऑफ एलिफेंट. जो उसकी वॉइस होती है, जो उसकी साउंड होती है, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं. ठीक है, चिघाड़ना जिसको बोलते हैं. तो हर किसी ने उन लोगों को बताया हुआ था कि ऐसी उसकी क्वालिटी होती है कि वो लोग उसकी आवाज़ तक से डर जाते हैं. द ब्लाइंड मैन आर्ग्यूड डे एंड नाइट अबाउट एलिफेंट्स. ये जो ब्लाइंड मैन थे, ये दिन और रात
एलिफेंट के बारे में आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। एन एलिफेंट मस्ट बी पावरफुल जाइंट सेड द फर्स्ट ब्लाइंड। पहले जो फर्स्ट ब्लाइंड था उसने बोला कि ये जो एलिफेंट है वो इतना पावरफुल होना चाहिए जैसे कि एक जाइंट। जाइंट मीन्स होता है राक्षस। ही हैड हर्ड स्टोरीज अबाउट एलिफेंट बीइंग यूज्ड टू क्लियर फॉरेस्ट एंड बिल्ड रोड्स। उसने, क्योंकि ये जो कहानी इसने सुनी हुई थी, उसने क्या सुना था कि जो एलिफेंट होते हैं उनको बीइंग यूज्ड टू क्लियर, उनको पूरा जंगल साफ करने के लिए, जब बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं उन्हें हटाने के लिए एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है। रोड्स बनानी हो तो भारी भारी सामान लाना होता है तो उसके लिए एलिफेंट का यूज़ किया जाता है। उसने ये सुन रखा था तो उसको लगा कि एलिफेंट जो है वो बिल्कुल पावरफुल जाइंट की तरह है, जैसे राक्षस होता है बड़ा, ठीक है, कोई भी चीज़ उठा सकता है, उसके लिए सब कुछ आसान होता है। तो उसके माइंड में वैसी इमेज बनी हुई थी। नो यू मस्ट बी रॉन्ग आर्ग्यूड द सेकंड ब्लाइंड। लेकिन सेकंड ब्लाइंड ने उससे आर्ग्यू किया, उससे बहस की और बोला नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल गलत हो। एन एलिफेंट मस्ट बी ग्रेसफुल एंड जेंटल। एक हाथी जो होता है वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, बहुत ग्रेसफुली वो चलता है और बहुत जेंटल होता है, कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। You are wrong. I have heard that an elephant pierced the man's heart with its terrible horn, said the third blind. जो थर्ड ब्लाइंड था उसने बोला कि नहीं, तुम भी गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा सुना है कि एलिफेंट जो होता है, पियर्स मीन्स होता है क्लास कट कर देना, छेद कर देना। पियर्सिंग होता है जैसे ईयर पियर्सिंग और नोज पियर्सिंग हम पढ़ते हैं, छेद करना या किसी चीज़ को चीड़ फाड़ देना, ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, टेरिबल हॉर्न। हॉर्न मीन्स होता है सींग, और वो उससे किसी भी आदमी का पूरा सीना, मतलब यहाँ पे हार्ट लिखा है, कलेजा तक फाड़ के रख सकता है, क्योंकि उसने इसके बारे में ऐसी कुछ स्टोरी सुन रखी थी। जिस ने जो जो स्टोरी सुन रखी थी उस हिसाब से उन लोगों ने अपनी इमेजिनेशन क्रिएट की हुई थी, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर of the story. Please set the fourth blind. प्लीज़ सेट द फोर्थ ब्लाइंड में, जो फोर्थ ब्लाइंड था उसने कहा प्लीज़ यू आर ऑल मिस्टेकन, तुम सब गलत हो, कोई सही नहीं बता रहा है। एन एलिफेंट इज़ नथिंग मोर देन अ लार्ज शॉर्ट ऑफ काव। वो कह रहे हैं एलिफेंट जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि एक बड़े से साइज़ की काव है, ठीक है। आई एम श्योर दैट एन एलिफेंट इज समथिंग मैजिकल, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन। जो पांचवा था उसने कहा कि नहीं नहीं, जो एलिफेंट है वो मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो एक बड़ा सा समथिंग, कुछ मैजिकल, कुछ जादुई सी सा है, क्रिएचर है, ठीक है। आई डोंट बिलीव एलिफेंट एग्जिस्ट एट ऑल, डिक्लेयर्ड द सिक्स्थ ब्लाइंड। सिक्स्थ ब्लाइंड ने कहा कि मुझे तो अब भरोसा भी नहीं होता कि एलिफेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती, इतना बड़ा, इतना टेरेबल, इतना मतलब इंसान को मार दे, जंगलों को उठा दे, तो मुझे तो भरोसा भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है। ये सिक्स बोल देता है ब्लाइंड। फाइनली द विलेजर्स ग्रीव टायर्ड। अंत में क्या होता है, गांव वाले सुनते सुनते बिल्कुल थक जाते हैं। ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट एंड अरेंज फॉर द क्यूरियस मैन टू मीट एन एक्चुअल एलिफेंट। और वो लोग क्या करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट को उनकी बहस सुनते सुनते लोग थक जाते हैं कि रोज़ जब देखो तब इनकी एलिफेंट को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो लोगों ने क्या किया, उनके लिए अरेंज किया, एक व्यवस्था बनाई ताकि ये क्यूरियस, जो इनके मन में क्यूरियसिटी है, उत्सुकता है एलिफेंट को देखने की, इन्हें क्यों ना एक्चुअल एलिफेंट से, यानी कि रियल एलिफेंट से मिलवा ही दिया जाए, ठीक है। तो वो मिलवाने के का प्लान करते हैं। अ यंग बॉय फ्रॉम द देयर विलेज गाइडेड द ब्लाइंड मैन टुवर्ड द एलिफेंट दैट वाज इन राजाज पैलेस। उसी गांव का एक यंग बॉय होता है, एक छोट मतलब मिडिल एज का बच्चा होता है, वो जो है इन सभी को गाइड करता, क्योंकि ये लोग देख नहीं पाते थे, तो इनके आगे आगे वो चलता है और उनको गाइड करते हुए कि यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, वो राजा के महल में ले जाता है। पैलेस मीन्स होता है महल, उनकी तरफ ले जाता है। द स्मॉलेस्ट मैन पुट हिज हैंड ऑन द बॉय शोल्डर। जो सबसे छोटा आदमी था उसने बॉय के शोल्डर पे अपना हाथ रख लिया। द सेकेंड ब्लाइंड मैन पुट ऑन हिज हैंड ऑन हिज फ्रेंड शोल्डर। सेकेंड ने फर्स्ट वाले के शोल्डर पे, अपने फ्रेंड के शोल्डर पे, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से ऑल द सिक्स वर रेडी टू वॉक सेफली बिहाइंड द बॉय हु लेड देम टू द एनिमल। इसी तरह सेफ मतलब सुरक्षित तरह से वो दोनों सभी एक लाइन से सिक्स के सिक्स एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रख के सपोर्ट लेते हुए, ताकि वो आगे जो चलेगा उसके पीछे पीछे ही वो चलेंगे, जहाँ जहाँ पहला जाएगा वहीं वहीं सारे जाएंगे, ठीक है, ताकि उस एनिफेंट तक या उस एनिमल तक ये लोग सेफली पहुँच सकें। द ब्लाइंड मैन रीच्ड द स्पॉट इन द पैलेस वेयर स्टूड द एलिफेंट। ब्लाइंड मैन जो है वो सारे जो सिक्स के सिक्स ब्लाइंड मैन थे वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं, उस स्पॉट मीन्स उस जगह पे, उस राजमहल में जहाँ वो हाथी खड़ा हुआ था। द ब्लाइंड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड टू
टच द क्रिएचर दैट ही हैड बीन द टॉपिक ऑफ मैनी आर्ग्यूमेंट। ब्लाइंड मैन जो है उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया और उस क्रिएचर को, वो जो वही जो एनिमल जो उनके माइंड में बना हुआ था, उसको टच करने लगे। ठीक है, हैड बीन द टॉपिक ऑफ मैनी आर्ग्यूमेंट, वही उस क्रिएचर को जिस जो उनके आर्ग्यूमेंट का, जो उनकी बहस का टॉपिक बना हुआ था, आज वो फाइनली उसके सामने थे और वो उसको टच करने जाते हैं। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन रीच्ड आउट एंड टच द साइड ऑफ द ह्यूज एनिमल, एन एलिफेंट इज अ स्मूथ सॉलिड लाइक वॉल, ही डिक्लेयर्ड। जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था, जब वो गया, उसने क्या टच किया, एंड बड़ा सा साइज, मतलब उसने साइड से एलिफेंट को टच किया, तो उसका पेट पीठ उसने टच किया, तो उसको लगा ये तो बहुत मजबूत सा स्मूथ सा दीवार की तरह बहुत स्ट्रांग है कुछ। उसने कहा ये तो बिल्कुल वॉल की तरह है, वॉल मीन्स दीवार की तरह मजबूत है, क्योंकि उसने जो साइड छुई वो बहुत हार्ड थी, उसका पेट उसका बॉडी छुआ उसने साइड से, तो उसको लगा ये तो बहुत हार्ड है, बिल्कुल दीवार की तरह स्ट्रांग है। मैन पुट हिज हैंड ऑन द एलिफेंट्स ट्रंक, उसने क्या हुआ, जो सेकंड एलिफेंट था, सॉरी सेकंड ब्लाइंड मैन था, उसने क्या किया, एलिफेंट की ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है उसकी सूंड को छुआ। एन एलिफेंट इज लाइक अ जायंट स्नेक, उसको क्या लगा, उसकी जो सूंड होती है वो ऐसी होती है, तो उसे लगा ये तो स्नेक की तरह लग रहा है मुझे टच करने पे। क्यों, क्योंकि उसकी जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो स्नेक के डिज़ाइन की लग रही है, लहर रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। द थर्ड ब्लाइंड मैन फेल्ट द एलिफेंट्स पॉइंटेड टस्क, उसने क्या किया, उसके टस्क को छुआ, दांतों को छुआ, जो उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, दो पॉइंटेड नुकीले होते हैं आगे की तरफ, उनको टच किया। ठीक है, तो उसने महसूस किया कि आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल सही कह रहा था। ही डिसाइडेड, उसने अपने मन में ही विचार किया मैं बिल्कुल सही कह रहा था। दिस क्रिएचर इज एज शार्प एज डेडली एज अ स्पीयर, स्पीयर मीन्स होता है भाला, अ विपन विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड, भाला कहते हैं जो पहले लड़ाई वगैरह में लोग लेके जाते थे, आगे से वो लोहे का उसमें पॉइंटेड होता था, जिसके आप मार देंगे तो वो इंजर्ड हो जाता था। ठीक है, उसी तरीके से इसको जो इसके टस्क थे, दांत थे, वो बिल्कुल एक भाले की तरह लग रहे थे। द फोर्थ ब्लाइंड मैन टच्ड वन ऑफ द एलिफेंट्स फोर लेग, जो फोर्थ एलिफेंट था उसने क्या किया, हाथी के चारों पैरों को छुआ, तो ही सैड दिस इज एन एक्सट्रीमली लार्ज काउ, ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये एक बड़ी सी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़े साइज की काउ है, क्योंकि काउ के भी उसने क्या सुन रखा था, 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, द फिफ्थ ब्लाइंड फेल्ट द एलिफेंट्स जाइंट ईयर, जो फिफ्थ ब्लाइंड मैन था उसने क्या छुआ, हाथी के बड़े बड़े कानों को, ईयर को। आई बिलीव्ड एन एलिफेंट इज लाइक अ ह्यूज फैन, ही सैड, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हाथी जो है वो एक बड़ा सा पंखा है, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े साइज का पंखा है, क्योंकि उसने उसके ईयर छुए थे। द सिक्स ब्लाइंड मैन गेव अ टग ऑन एलिफेंट्स कोर्स टेल, उसने क्या किया, टग मीन्स होता है पुल करना, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी जो कोर्स मीन्स होता है भद्दी सी खुरखुरी सी जो टेल थी एलिफेंट की पूंछ को, उसने उसको हिलाया, पुल किया, खींचा, तो वो कहता है वाई दिस इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ ओल्ड रोप, बोले ये तो कुछ और नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी सी रस्सी का, रोप मीन्स होता है रस्सी, रस्सी का टुकड़ा हो। डेंजरस इंडीड, बोले वाकई में ये तो डेंजरस चीज़ है। ही लाफ्ड, वो हंसा जोर से। द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट एट ऑल एट वंस, तभी उस सिक्स्थ जो ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट के बारे में बात करना शुरू किया। एन एलिफेंट इज लाइक अ वॉल सेड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन, श्योरली वी कैन फाइनली एग्री ऑन दैट, वो कहता है कि एलिफेंट जो है वो बिल्कुल दीवार की तरह मजबूत है और हम सबको इस बात पे एग्री होना चाहिए। अ वॉल, सर्टेनली नॉट, एन एलिफेंट इज अ जाइंट स्नेक्स आंसर द सेकंड ब्लाइंड मैन। अब सेकंड ब्लाइंड कहता है कि नो नो, वॉल नहीं है ये, बल्कि एक बड़ा सा स्नेक है, उसने आंसर दिया। क्यों, क्योंकि उसने उसकी ट्रंक को छुआ था, ठीक है, सूंड को छुआ था, तो उसको वो स्नैक की तरह लग रहा था। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, जिसने जो हिस्सा छुआ, इसने फर्स्ट वाले ने वॉल की तरह उसको टच किया, सेकंड वाले ने लेग को टच किया, तो इसको इसकी तरह लग रहा है। फिर कोई काव समझ रहा है, किसी के इमेजिन में ये भाला लग रहा है, किसी को स्नेक की तरह दिख रहा है, किसी को एक रस्सी दिख रहा है जिसने टेल छुई, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उन लोगों ने छुए, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट उनके माइंड में इमेजिनेशन बन गई थी एक, कि एलिफेंट क्या क्या हो सकता है। स्पेयर, आई टेल यू, बोले मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, ये सब एक भाला है। इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन जोर देकर वो कहता है थर्ड ब्लाइंड मैन। क्यों, क्योंकि उसने उसके टस्क को छुआ था। आई एम सर्टेन इट इज़ अ जाइंट काव, फोर्थ ब्लाइंड मैन कहता है नहीं नहीं ये एक बड़ी सी काव है। फैन, देयर इज नो डाउट सेट द फिफ्थ ब्लाइंड मैन, फिफ्थ ब्लाइंड मैन कहता नहीं नहीं मुझे कोई संदेह नहीं, वो बड़ा सा पंखा है बल्कि। डोंट यू सी, आर्ग्यूड सिक्स्थ ब्लाइंड मैन, समवन यूज्ड अ रोप टू ट्रिक अस, बोले नहीं नहीं तुम लोग बहस मत करो, तुम लोगों ने देखा नहीं
कि किसी ने हमें सिर्फ बहलाने के लिए हमारे साथ किसी ने चाल खेली और वहाँ पे सिर्फ एक रस्सी है और कुछ भी नहीं है. देयर आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड एंड देयर शाउट्स ग्रू लाउडर एंड लाउडर. इसी तरीके से फिर उनकी बहस जो है वो शुरू हो गई और उनकी आवाज़ तेज़ और तेज़ होती चली जा रही थी. कोई कह रहा था वॉल है, स्नैक है, स्पीयर है, काउ, फैन, रोप, सब अपनी अपनी व्यूज़ देने लगे और ज़ोर ज़ोर से फिर से शाउटिंग स्टार्ट हो गई. स्टॉप शाउटिंग कॉल्ड अ वेरी एंग्री वॉइस. अचानक से ज़ोर से आवाज़ आई कि स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो. द राजा वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज नैप बाय द नॉइजी आर्ग्यूमेंट. उनके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की बहस की आवाज़ से जो राजा जो था, जो नैप मतलब दिन में हल्की सी झपकी लेने के लिए लेटा हुआ था, वो अचानक से जग गया. हाउ कैन ईच ऑफ यू बी सो सर्टेन दैट यू आर राइट, आज द राजा. राजा ने उनसे पूछा तुम लोग कैसे इतनी निश्चित हो सकते हो, मतलब कह सकते हो, श्योर होके कह सकते हो कि ये जो तुम कह रहे हो वही बात सच है. द सिक्स ब्लाइंड मैन थॉट अबाउट द क्वेश्चन. तभी सिक्स ब्लाइंड मैन, जो 6 नंबर वाला मैन था, उसने सोचा कि हाँ क्वेश्चन तो सोचने लायक है. एंड देन नोइंग द राजा टू बी वेरी वाइज मैन दे डिसाइडेड टू से नथिंग एट ऑल. फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि राजा तो बहुत बुद्धिमान होता है, उन्होंने सुन रखा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहले हम इनकी बात सुन लें कि ये क्या कहते हैं. द एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल. उन्होंने कहा सेड द किंग सेड द राजा काइंडली. उन्होंने बहुत आराम से कहा कि आप सबको पता होना चाहिए कि एलिफेंट जो है वो एक बड़ा सा एनिमल है. ईच ऑफ यू टच्ड ओनली वन पार्ट. आप सभी ने उसका केवल एक एक हिस्सा छुआ है. परहैप्स इफ़ यू पुट द पार्ट टुगेदर यू विल सी द ट्रूथ. अगर उसके सभी पार्ट्स को आप एक साथ जोड़ के मन में देखें, इमेजिन करें, तो शायद आप समझ पाएंगे कि वाकई में सच क्या है. नाउ लेट मी फिनिश माई नैप इन पीस. अब यहाँ से जाओ और मुझे अपनी नींद पूरी करने दो शांति से. ही इज़ राइट सेड द फर्स्ट ब्लाइंड. फर्स्ट ब्लाइंड ने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. टू लर्न द ट्रूथ वी मस्ट पुट ऑल द पार्ट्स टुगेदर. बोले हमें सच जानने के लिए उस एलिफेंट के सारे पार्ट्स को एक बार में छूने पड़ेंगे. ये नहीं कि हमने एक हिस्सा छू लिया, हमें सारी बॉडी उसकी टच करनी पड़ेगी, तब हमें ट्रुथ समझ में आएगा वास्तविकता क्या है, कि रियल में वो कैसा है. लेट्स डिस्कस दिस ऑन द जर्नी बैक होम. चलो अब हम इस बारे में घर वापस लौटते समय डिस्कस करेंगे. यहाँ पर स्टोरी एंड होती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. इट इज़ अ एंशियंट इंडियन टेल. ये भारत मतलब इंडिया में सुनाई जाने वाली एक बहुत ही पुरानी सी टेल मीन्स कहानी है. यहाँ पर देखो क्लास, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिसे हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, जैसे हमने लास्ट स्टोरी में भी किया था. हु मेड द लाउड ट्रम्पेट कॉल. यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है जिसने ट्रम्पेट कॉल, किसकी आवाज़ होती है, एलिफेंट की. द आंसर इज एलिफेंट, जैसा कि आपको चैप्टर रीडिंग में सुन चुके हो आप. ठीक है, एलिफेंट की साउंड को ट्रम्पेट बोलते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गाइडेड द ब्लाइंड मैन टू द किंग्स पैलेस. कौन लेकर जाता है, अ यंग बॉय, एक यंग बॉय लेकर जाता है. हाउ डिड दे गो टू राजाज पैलेस. कैसे जाते हैं वो लोग, टू फॉलो द यंग बॉय. यंग बॉय को फॉलो करते करते एक दूसरे के शोल्डर से के सहारे से वो जाते हैं. व्हाट डिड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच. फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने क्या टच किया था. अगर आपको ध्यान हो तो उसने सबसे पहला जो ब्लाइंड मैन था उसने क्या टच किया था, उसकी साइड. इसीलिए उसने कहा था कि एलिफेंट जो है वो वॉल की तरह लग रहा है, साइड को छुआ था. ठीक है. व्हाट डिड ही थिंक इट वाज. उसे क्या लगा था जब उसने पहली बार उसे छुआ, तो क्या लगा, तो उसको ही थॉट दैट इट वाज अ वॉल, कि वो एक दीवार है. पहले वाले ने जब उसकी साइड को छुआ तो उसे ऐसा लगा कि ये एक दीवार है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड सेकंड ब्लाइंड मैन टच. सेकंड ब्लाइंड मैन ने क्या टच किया था, जब सेकंड मैन गया उसने क्या टच किया था, उसकी ट्रंक को. ठीक है, सूंड को, ये लिखा हुआ है हिज ट्रंक. व्हाट डिड ही थिंक वाज. उसने क्या सोचा जब उसने ट्रंक को छुआ, तो उसने जब उसकी ट्रंक को छुआ तो उसे ये लगा कि ये एक जाइंट स्नेक है. इट वाज अ जाइंट स्नेक. व्हाट द थर्ड मैन ने क्या टच किया था, थर्ड मैन टच इट्स टस्क. उसने टच किया, टस्क को टच किया था. और व्हाट डिड ही थिंक इट वाज. टस्क को उसने किससे कंपेयर किया, स्पेयर से. ही थॉट दैट इट वाज अ स्पेयर, वो एक भाला है. उसने जब उसकी टस्क को छुआ, दांतों को छुआ था. तो व्हाट डिड द फोर्थ. अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फोर्थ मैन ने क्या छुआ था, तो फोर्थ मैन ने क्या टच किया था, उसके 4 लेग्स को टच किया था. 4 लेग्स को टच करके उसने क्या इमेजिन किया था, दैट इट इज़ अ लार्ज काउ. उसने इमेजिन किया था कि जो उसके 4 लेग हैं वो एक बड़ी काउ के होते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फिफ्थ मैन. फिफ्थ मैन ने क्या टच किया था, हिज ईयर, जाइंट्स ईयर. ईयर को उसने टच किया था, और ईयर को टच करने के बाद उसको क्या लगा था कि वो क्या है, वो उसको फैन की तरह लगने लगा था. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज़
अ ह्यूज लाइक अ ह्यूज फैन, जब उसने उसके ईयर्स को टच किया तो वो ह्यूज फैन लगने लगा। लास्ट में वो पूछते हैं सिक्स्थ मैन ने क्या टच किया था, सिक्स्थ मैन ने उसकी टेल को टच किया था। ठीक है, उसने उसकी टेल को पुल पुल किया था और उसको क्या लगा कि ये एक कोई पुरानी रस्सी है। ठीक है, उसने उसे लगा ये पीस ऑफ ओल्ड रोप, पुरानी रस्सी का टुकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिडेंट द ब्लाइंड मैन से एनीथिंग टू द किंग। उन 6 के 6 ब्लाइंड मैन ने राजा से क्यों कुछ नहीं कहा? बिकॉज दे थिंक दैट द किंग, द राजा इज़ टू बी अ वेरी वाइज पर्सन, कि राजा जो है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसलिए जो वो कह रहा है वो सही होगा। So student, I hope you get the story here, the meaning of the story completely. If you have any problem, you can ask me. We will meet in the next story with a new chapter. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.